नाज़रीन आदाब, मैं हूं उल्फत आरा। हमारी खुसूसी पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, लोकसभा इंतखाबात करीब हैं। अवामी रैली में अपने हुसूलियाबियों का जिक्र और एक दूसरे पर पलटवार का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ने मुख्तलिफ रियासतों के दारुल हुकूमत और कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंतखाबी मंशूर के कई नकात पर बातचीत की और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उधर राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर प्रियंका गांधी भी इनके साथ मौजूद थी। वहीं कॉमेडी किंग राजपाल यादव के कांग्रेस में शामिल होने के चर्चे जोरों पर हैं। वहीं इलेक्शन का वक्त करीब आते ही लीडरों का मजहबी मकामात का दौरा शुरू हो गया है और इन सब के बीच तरक्याती कामों के न होने की वजह से कुछ जगहों से वोट के बायकॉट के भी नारे बुलंद हो रहे हैं। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको करते हैं बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इलेक्शन एक्सप्रेस। नाज़रीन, लोकसभा इंतखाब के लिए जारी किए गए इंतखाबी मंशूर के ताल्लुक से कांग्रेस ने मुख्तलिफ रियासतों के दारुल हुकूमत और कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ इंतखाबी मंशूर के ताल्लुक से कई पहलुओं पर बातचीत की गई, वहीं नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा गया। प्रधानमंत्री बौखला गए हैं और बीजेपी के खेमे में हड़बड़ाहट है। इनकी हार निश्चित है। जो सामने पराजय दिख रही है उसको देख के ये अनाप शनाप बात करते हैं। हम असली मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। हम नौकरी की बात करना चाहते हैं, किसान की बात करना चाहते हैं, महिला की सुरक्षा की बात करना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था की बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री गाली, अपमान और आरोप की बात करते हैं। हम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। 15 लाख का वादा था, वो भी झूठा था। जो अच्छे दिन लाने का वादा था, वो भी झूठा निकला। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि और इसीलिए इस मैनिफेस्टो का टाइटल है कांग्रेस विल डिलीवर। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मोदी साहब के वक्त में गरीबी फिर वहीं पहुंची, क्योंकि उन्होंने जितने भी वादे किए थे 10 करोड़ रोजगार के, बाकी चीज़ों के, ये तमाम चीज़ें न हुई। और फार्मर्स के लिए विशेष रूप से उन्होंने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन चलते चलते एक इलेक्शन स्टंट उन्होंने शुरू कर दिया इलेक्शन अनाउंस होने से 1 महीना पहले कि हर फार्मर को 6,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे। हमने एक नई स्कीम बनाई कि हमारे देश में फार्मर्स के लिए अलग स्कीमें बनाई जाएंगी, लेकिन एक आम गरीब, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो देहात में रहने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो और कहीं भी रहना हो, उसको मिनिमम न्यूनतम आयु होनी चाहिए जिससे वो गुजारा कर सके। कम आमदनी वालों के लिए 72,000 रुपये हर साल उनके अकाउंट में जाने चाहिए। हम सब देखते हैं, हम समाज में देखते हैं, अपने दोस्तों में देखते हैं कि वो एक ऐसी फौज है जो कोई भी तर्क को सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती, और अगर कोई भी उन्हें ज्यादा तर्क दे दे या उनसे अलग कोई विचार रख दे तो वो तुरंत उन्हें देशद्रोही का सर्टिफिकेट थमान देते हैं। ये भी हमने देखा और आज पूरा हिंदुस्तान इस बारे में चर्चा करता है कि यह अंधभक्त है। जब हम देखते हैं कि लोग बेवजह तारीफ कर रहे हैं, हर झूठ को सच, मोदी जी के हर झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये अंधभक्त है। तो कुछ नया नहीं है और ये वीडियो पूर्णतः व्यंग के रूप में बनाए गए थे और हम कोई कारण नहीं देखते क्यों इन्हें रिजेक्ट होना चाहिए। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन पे भी सरकार का दबाव है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि कश्मीर में अफवाह ख़त्म करके हम देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अरुणाचल में अभी 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अफवाह लगा हुआ था 32 साल से, वो ख़त्म किया गया। एक और स्टेट यानी मेघालय में पहले अफवाह को ख़त्म किया गया 2015 में, और वो बीजेपी के दौर में हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी अफवाह लागू
कुछ जो है लगे पर लागू है उसको ख़त्म करे, तो वो सारा काम देशभक्ति का है। अगर हम कह दें कि कश्मीर में अफ्वा लागू करने को हम सिर्फ रिव्यू करेंगे, हमने अभी ये नहीं कहा कि ख़त्म कर देंगे, हमने रिव्यू करने की बात कही है, तो हम देशद्रोही हो गए। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से कागजात नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए वजीर-आजम नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजाहिब, रंग, नस्ल और जबान बोलने वाले लोग रहते हैं जिनके नजरियात मुख्तलिफ हैं। उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ने का सबब भी बताया। राहुल ने कहा कि वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि शुमाल हो या जुनूब, मशरिक हो या मगरिब, हिंदुस्तान एक है। मेरा लक्ष्य मैसेज देने का था। साउथ इंडिया में फीलिंग है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। अमेठी में मैं भी हूं, यहां भी मैं हूं। मेन मैसेज मेरा है कि जो कल्चरल अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, जो आरएसएस, नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं मैसेज देना चाहता हूं। ये देश अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है, और इसमें सब भाषाएं, सब विचारधारा। दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी से कुमार विश्वास ने मुलाकात की है। माना जा रहा है कि आपके नाराज लीडर कुमार विश्वास लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुहिम चला सकते हैं। खबर है कि मशरकी दिल्ली से बीजेपी इन्हें टिकट दे सकती है। कांग्रेस लीडर हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। हार्दिक पटेल ने आज अपनी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट से समाअत की मांग नहीं की। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाअत करने से इनकार कर दिया था। आज लोकसभा चुनाव के तीसरे मरहले के लिए नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है। वाज़ेह है कि हार्दिक पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने अपनी अर्जी में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक और सजा को खत्म करने की मांग की थी। उधर शुमाली मुंबई से कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर और पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल इतवार को एक मुश्तरका रैली करेंगे। शुमाली मुंबई लोकसभा हलके में गुजराती वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। हार्दिक पटेल इन गुजराती वोटरों को रागिब करने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि हार्दिक पटेल लोकसभा इंतखाब नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ मकामात पर पार्टी के लिए मुहिम चलाएंगे। बॉलीवुड के कॉमेडी अदाकार राजपाल यादव ने दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का इशारा दिया है। राजपाल यादव ने आज कांग्रेस लीडर शीला दीक्षित से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव लड़ूंगा तो दिल्ली से ही लड़ूंगा। न्यूज 18 नुमाइंदा मर्दल ने राजपाल से खास बातचीत की। मशहूर फिल्म कलाकार और कॉमेडी किंग राजपाल यादव हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। राजपाल भाई, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, कल भी आप शीला दीक्षित से मिले, आज फिर मिले, क्या बात हुई? नहीं, बस बात हुई, चाय पी, अच्छी चर्चा हुई, और बस जो बातचीत होती है, मैं शीला जी से 15-20 साल से लगातार मिलता रहता हूँ। जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे NSD में, तो वो समय CM थी, तो बहुत सारे उसी समय से हमारा जो है आना जाना उनके यहाँ रहता है। बस कांग्रेस में शामिल होने की कुछ खबरें चल रही हैं, दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति तो हम सक्रिय करेंगे, और पूरे देश में अगर हमें लड़ना भी चुनाव लड़ना पड़ता है तो हमारा बेस दिल्ली होगा, और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो परिस्थिति जाने। दिल्ली में कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अब ये सब लोग बैठ के, अभी थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी है, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, और आगे जैसी भी परिस्थिति बताएगी वैसा आपको हम तुरंत बताएंगे। लेकिन चुनाव है तो चुनाव की ही बात होगी।
अगर किसी पार्टी में शामिल नहीं होते हैं तो क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे? अकेले क्यों, हमारी खुद की पार्टी है सर्वसंभाव पार्टी, उसका मैं स्टार प्रचारक हूँ। उसमें हमारी कंप्लीट संगठन को, अभी 1 साल पुरानी पार्टी है, अभी पूरा संगठन डटा हुआ है, पूरे देश में धीरे धीरे बीज बो रहा है। तो वैसे ही हमारी खुद की पार्टी में उसका स्टार प्रचारक हूँ, और मैं किसी का भी स्टार प्रचारक बन सकता हूँ। मैं कभी किसी ब्रांड का स्टार प्रचारक बनता हूँ, कभी तो हम लोग जो हैं या तो अभिनय करते हैं या अभिव्यक्ति के लिए कहीं भी जाते रहते हैं। तो कब तक माने कि फाइनल हो जाएगा? अब 2-3 दिन अभी दीजिए, अभी जो है जो भी आगे की स्थिति परिस्थिति बनती है वो आपको तुरंत बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि 2-3 दिन में जो भी होगा साफ हो जाएगा। कैमरामैन अंकित जैन के साथ मैं मृदुल, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। बिहार में एक ऐसा उम्मीदवार है जो बगैर पार्टी ज्वाइन किए ही स्टार कैंपेनर बन गया है। कौन है ये उम्मीदवार, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में अजीम इत्तेहाद और उसका एक उम्मीदवार अपने आप में अनोखा है। बगैर पार्टी ज्वाइन किए उसे स्टार कैंपेनर बना दिया गया, वहीं एक सीट छोड़ भी दी गई। हम बात कर रहे हैं पटना साहिब के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी से राहें जुदा कर ली और अभी कांग्रेस का हाथ थामा नहीं है, लेकिन बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ मिल गया। अजीम इत्तेहाद के लीडरों को शत्रुघ्न सिन्हा से काफी उम्मीदें भी हैं। बिहारी बाबू ने झूठ की राजनीति को लात मार के कुर्सी का वो आए हैं, महागठबंधन की विचारधारा के साथ हैं और वो रिकॉर्ड मतों से पटना साहिब से जीतने जा रहे हैं। कोई संशय ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी में है। वो प्रत्यक्ष रूप से डंके के चोट पे वो कांग्रेस में है और कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। उधर बीजेपी लीडरों का कुछ और ही कहना है। जहां वो कांग्रेस पर तंज कर रहे हैं, वहीं रविशंकर प्रसाद की रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत का दावा भी कर रहे हैं। पटना साहिब की जनता रविशंकर प्रसाद जी को, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को जिसने देश की पॉलिसी मेकिंग प्लानिंग में बड़ा योगदान दिया है, देश के डेवलपमेंट में बहुत योगदान दिया है, ऐसे व्यक्ति को अपना सांसद पाकर गौरवान्वित होगी। पटना साहिब की सीट पर दोनों ही चेहरे बड़े और लोगों में अपना असर रखते हैं। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा इंतखाबात में किस उम्मीदवार का जादू चलता है और अवाम किस पर अपना भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इलेक्शन एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। रियासत कर्नाटक की मारूफ दीनी दरसगाह दारुल उलूम सबीलुर रशाद में इन दिनों सियासतदानों के लिए आने जाने का तांता बंधा हुआ है। इलेक्शन लड़ रहे उम्मीदवार सियासी लीडर रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी से मुलाकात करते हुए दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। रियासत कर्नाटक में जब कभी भी इंतखाबात का मौसम आता है, दारुल उलूम सबीलुर रशाद में सियासी लीडरों की चहल पहल दिखाई देती है। कांग्रेस के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद, कृष्णा बाइरे गौड़ा, रिजवान अरशद ने दारुल उलूम सबीलुर रशाद पहुंचकर रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी से मुलाकात की। इंतखाबात में जीत के लिए अमीर शरीयत से दुआओं की दरख्वास्त की। मौलाना साहब हजरत के साहब से साथ मिलके उसका आशीर्वाद लेने आया हूँ। दुआ करने के लिए मैंने एक प्रार्थना भी किया हूँ, जो आगे आने वाले दिनों में जो कर्नाटक और कासदा और बेंगलोर एक बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, अमन और चैन बरकरार रखने के लिए, दुआ मांगने के लिए और फिरका फरस्ती ताकतों को दूर रखने के लिए मैं एक पार्टी की ओर से मेरी तरफ से भी उससे मैं रिक्वेस्ट किया हूँ एक अच्छा मैसेज देने के लिए। So today I have reached out to our spiritual heads of our society and currently I'm in the very famous institution of Karnataka and I've taken the blessing of Amir Sharif in Nagwara
It is a very reputed institution and an old establishment. कर्नाटक की कुल 28 पार्लिमानी हलकों में इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार रिजवान अरशद को टिकट दिया है। रियासत के मुसलमानों में कांग्रेस पार्टी के तई नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इस मसले पर रियासत के वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान ने कहा है कि राज्यसभा और कानून साज काउंसिल में नुमाइंदगी फराहम करने का कांग्रेस आला कमान से मुतालबा किया गया है। अगर नहीं भी देंगे तो हमने मुसलमान तमाम लीडर ने एक डिमांड रखी हुई है, अगर आप एक ही देंगे दूसरा नहीं दे सकेंगे तो हमारे को इलेक्शन जैसा ये अपना नॉमिनेशन जब भी ख़त्म होता है, फिर सेकेंड फेज नॉमिनेशन 4 तारीख तक टाइम है। 4 तारीख ख़त्म होने के बाद हमारे CLP लीडर प्लस हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट दिनेश गुंडूराव साहब बैठ के प्रेस मीट करके कमिटमेंट करना कि हम अगली जो 2020 के अंदर अप्रैल के अंदर जो राज्यसभा आ रहा है प्लस MLC आ रहा है, उसके अंदर एक राज्यसभा एडिशनल हमको मुस्लिम को देना चाहिए प्लस MLC देना चाहिए। ये डिमांड रखिए। पिछले पार्लिमानी इंतखाबात में बेंगलुरु शहर के तीनों पार्लिमानी हलकों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। इस मर्तबा का इलेक्शन कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। ऑल इंडिया कौमी तंजीम के सदर मुनाफ हकीम ने कहा है कि मुल्क में अक़लियतों के साथ सोतेला बर्ताव किया जा रहा है जो मुल्क के हक में बेहतर नहीं। लिहाजा अक़लियतों को चाहिए कि वो इस मर्तबा ऐसे नुमाइंदे पार्लियामेंट में भेजें जो अक़लियतों के हक की बात करें। मुनाफ हकीम इन दिनों विदर्भ के दौरे पर हैं। हल्का लोकसभा गुलबर्गा से कांग्रेस उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने से कबल सीनियर लीडर ने बारगाह बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अलावा मुख्तलिफ मजहबी मकामात का दौरा किया। इस मौके पर खड़गे ने उम्मीद जाहिर की कि हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की दुआ इन्हें हासिल है और उम्मीद है कि इस बार भी वो इंतखाबात जीत जाएंगे। की दुआ और ख्वाजा बंदा नवाज के दर्शन लेके मैं अपने नॉमिनेशन भरने जा रहा हूँ। इसी तरह से जितने भी बुजुर्ग हमारे गुलबर्गे में हैं, चाहे शरण बसप पापा हो चाहे दूसरे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, उनके ब्लेसिंग को लेकर ठाणे जिला के शिवसेना प्रमुख और जिला के वजीर निगरां एकनाथ शिंदे ने अपने हामियों के साथ सुल्तान मुमराज सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाना पर हाजिरी दी। यहां इन्होंने आस्थान पर चादर पेश की और इस हलके से शिवसेना के उम्मीदवार और अपने बेटे श्रीकांत शिंदे की कामयाबी के लिए दुआएं की। श्रद्धा से आया हूँ और दरगाह पे चादर चढ़ाया हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ ऐसे जैसे मुस्लिम समाज के बहुत से लोग रहते हैं, वहाँ दरगाह पे जाता हूँ अवश्य में और वहाँ पर श्रद्धा से चादर चढ़ाता हूँ। और एक ही मैंने वहाँ दिल में सोचा कि हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की ओर से इस मुमराज गौसा का पूरा विकास हो जाए और सभी लोगों को फायदा हो जाए। बहुजन समाज पार्टी ने झारखंड के गुड्डा पार्लिमानी सीट से डॉक्टर जफर उबैद को उम्मीदवार बनाया है। रियासत में अजीम इत्तेहाद के जरिए एक भी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से नाराज जफर उबैद ने इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला किया है। हमारे नुमाइंदा नौशाद आलम ने रांची में डॉक्टर जफर से खास बातचीत की। गुड्डा पार्लिमानी सीट से डॉक्टर जफर उबैद BSP के उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में उतरने वाले हैं। डॉक्टर उबैद साबिक रुकन पार्लियामेंट उबैदुल्ला खां आजमी के बड़े फर्जंद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। गुड्डा पार्लिमानी सीट को आपने मुंतखब किया है वहाँ से इंतखाब लड़ने का, आखिर ये फैसला किस तनाजुर में लिया? जी, गुड्डा लोकसभा एक अलामत है हमारे यहाँ झारखंड में। ये आम तौर पे माना जाता है कि गुड्डा से कोई ना कोई मुसलमान लड़के पार्लियामेंट पहुंच सकता है और झारखंड में मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकता है, उनके मसाइल की बात कर सकता है और उन मुद्दों को उठाकर रास्ते पैदा कर सकता है। ये महागठबंधन, एनडीए से तो हमें उम्मीद नहीं थी कि किसी मुसलमान को टिकट मिलेगा, लेकिन महागठबंधन से सबको ये उम्मीद थी कि इतनी बड़ी आबादी को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। और महागठबंधन ने, हमें लगता है कि एक घिनौना मजाक किया है मुसलमानों के साथ। उनको जो रिप्रेजेंटेशन का हक है, भाई लड़ेंगे नहीं तो आएंगे कैसे? आपने लड़ने का भी दरवाज़ा बंद कर दिया हमारा,
तो अब हम क्या करेंगे? कम से कम हम खड़े होके ये तो दिखा सकते हैं कि भाई हम खड़े हैं, मरे नहीं हैं। तो मुसलमानों की नुमाइंदगी सबसे बड़ा मुद्दा है और गोड्डा ही एक ऐसी जगह है जहाँ से कि कोई अल्पसंख्यक खड़ा होकर के जिसकी उम्मीद है। अभी मुद्दा सिर्फ मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन का है, इस वजह से गोड्डा को चुना। मतलब इसी बुनियाद पे आप जीत को यकीनी मानते हैं? के हाथ में है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। अब देखना यह है कि गोड्डा के अवाम इनके किस तरह वोट करते हैं और पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं। कैमरामैन अमित के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। कांग्रेस के बागी जिला सदर अब्दुल सत्तार ने औरंगाबाद पार्लिमानी हलके में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा उम्मीदवारी दाखिल किया है। अब्दुल सत्तार का दावा है कि उन्होंने औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिया गया, बल्कि एक नाअहल उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया। कांग्रेस के जिला सदर अब्दुल सत्तार ने पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन तादम तहरीर कांग्रेस की जानिब से इनका इस्तीफा कबूल नहीं किया गया है। शुमाल मशरकी मुंबई से बीजेपी ने किरीट सोमया का पता साफ कर दिया। किरीट की जगह मनोज कोटक को टिकट दे दिया गया है। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने किरीट सोमया से खास बातचीत की। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पूर्व सांसद किरीट सोमैया जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। किरीट जी, सबसे हॉट मुद्दा यही था, 48 सीटों की बात तो बगल में रह गई, एक सीट पर हमेशा चर्चा होती थी जो उत्तर पूर्वी की सीट थी। फाइनल ये हुआ कि मनोज कोटक जी को टिकट दिया गया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? 48 सीटों के मजबूती के लिए और 48 में से 45 सीट जीतने के लिए अगर एक व्यक्ति को 2 कदम बगल में चलने के लिए कहा जाए और वो किरीट सोमैया है, तो किरीट सोमैया को निश्चित उसका आनंद है कि मुझे तरक्की नहीं तो वोट नहीं, ये आवाज राजस्थान के जैसलमेर लोकसभा सीट के 2 गांव की है, क्योंकि 70 साल बाद भी इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची और पानी के लिए भी काफी दूर जाना पड़ता है। देखिए ये रिपोर्ट। पानी नहीं तो वोट नहीं। आज ये स्थिति हो गई है कि पीने का पानी है वो लगभग वहां से 30 किलोमीटर दूर 2000 रुपए प्रति टैंकर से आता है, जिससे वहां के जन सामान्य का जीना है वो दुस्तर हो गया है। बिजली नहीं तो वोट नहीं। ये सभी ग्राम वासियों ने सर्वसम्मति से वोटों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जब तक लाइट नहीं तब तक वोट नहीं। तरक्की नहीं तो वोट नहीं। यदि हमारे वादा लिखित में करता है तो हम चुनाव का समर्थन करेंगे, नहीं तो लोकसभा चुनाव का समय का तला और नोडियाला बूथ है वो पूर्णतः बहिष्कार करेंगे, ये हमारी मांग है। सुन लीजिए, इन लोगों को अब भरोसा नहीं, तहरीरी वादा चाहिए, बिजली का, पानी का, चाहे पार्टी कोई भी हो। वोट उसी को मिलेगा जो जैसलमेर के नोडियाला और समो के तला गांव में 70 साल बाद बिजली लाएगा, यहाँ के लोगों के लिए पानी का इंतजाम करेगा, नहीं तो फिर दोनों ही गांव के लोग वोटिंग की मुखालिफत करेंगे। भारत आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं। गडरा तहसील में एक नोडियाला गांव आया हुआ है, अभी तक वहां बिजली पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, हमने हर जगह बिजली पहुंचा दी है, 10,000 50,000 गाँव बिजली, लेकिन हम यहाँ पर ये पूरे गाँव वासी बताने आए हैं कि भारत के नक्शे में भी एक ऐसा गांव है जिस पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इसलिए सभी ग्राम वासियों ने सर्वसम्मति से वोटों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। लगभग वहां हजार की संख्या में आबादी रहने वाली बहुत ही बड़ा गांव है। हमारी उस खबडाला पंचायत का सबसे बड़ा गांव नोडियाला है। फिर भी 70 साल तक नेताओं के प्रशासन को बार बार चेतावने के बावजूद भी उस गाँव में आज तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। उसके कारण कई युवाओं को गांव छोड़ के शहरों में बसना पड़ रहा है। चुनावी मौसम में लीडर भी अवाम के बीच खूब दौरा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अवाम को ही भूल जाते हैं। मगर अब इन दोनों गांव के लोग वादों और दावों पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए लीडर और इंतजामिया से बार बार गुहार लगा चुके 1000 वोट वाले 2 गाँव ने अब चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।